आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। इतने में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दे। आनंदी, कहाँ जाते? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूँ। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जा। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, कथा सम्राट प्रेमचंद की यह कुछ रुमानी कहानी है। ये इस कहानी का रुमान केवल एक पति का अपनी पत्नी के सम्मान का एहसास नहीं है, बल्कि समूचे परिवार में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, मुझे लगता है कि आज के समय में हम उसको रुमान ही कहेंगे। बहरहाल, बात सिर्फ ये है कि बात तो खड़ाऊँ चढ़ाने से बहुत पहले शुरू होती है। आज के लिहाजा, आज की दृष्टि से अगर हम स्त्री विमर्श के एंगल से अगर हम इस कहानी को पढ़ें कि अगर खाना रेडी है तो फ़ौरन वो चिड़िया लेकर आया कि अब नया पका दो, तो अति तो यही हो जाती है। वो प्यार से कह सकती है कि देखो, इस चिड़िया को या तो थोड़ी देर बाहर छोड़ दो और कल हम इसे ज़िबह करके पकाएंगे, या इसको जो भी करना है वो करके फ्रिज में रख दो और कल पकाएंगे। मैं बातों को हल्का नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज घर इस पे टूट रहे हैं कि जब खाना बना हुआ है तो आप एक नई फरमाइश कैसे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज की स्त्री जो आनंदी तो इलाहाबाद जाने के ख्याल से परेशान है, लेकिन आज की स्त्री जो इलाहाबाद से, मुरादाबाद से और तमाम बादों और पुरों और राजधानियों के चक्कर लगा लगा कर और फिर घर में खाना पका रही है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सोचने की बात है। तो हम इस कहानी को आज के समय में कैसे पढ़ें, कैसे समझें, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रेमचंद का जादू अनंत है। वे जब एक खुशनुमा कहानी कहते हैं, कितने सारे सवाल खड़े करते हैं। और क्या ये केवल संयुक्त परिवार में उनका विश्वास है, या उनकी जो नायिका है आनंदी, वो एक ऐसी आदर्श है जिसका व्यावहारिक जीवन में होना ही मुश्किल है, कम से कम आज और शायद पहले भी। तो स्त्रियों ने जब लिखना शुरू किया तो स्त्रियों ने उन कामों का जिक्र करना शुरू किया जो उनके ज़िम्मे था। इसलिए मेरे हिसाब से कहानी तो दाल में घी से बहुत पहले से शुरू होती है।
तो मतलब समस्या तो दाल में घी से बहुत पहले से शुरू होती है। बहरहाल